बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई। आज़ाद कश्मीर बॉर्डर पर पाक भारत में झड़पें शुरू। इल्ज़ाम पाकिस्तान पर हमेशा की तरह आयद, भारतीय आर्मी चीफ का चढ़ाई का ऐलान। मीडिया के बड़े दावे, लेकिन नाजरीन इसके साथ ही आपको बताएंगे कि भारत की जानिब से एक और पाकिस्तान के साथ गेम खेलने का सिलसिला शुरू। तो वो क्या है, इन तमाम तर तफसीलात के हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो नाजरीन सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो खबर ब्रेक की गई है वो भारतीय मीडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया ने की है और इंडिया टुडे में भी ये खबर आई है। नाजरीन खबर कुछ यूँ है कि पाकिस्तानी पायलट पाकिस्तान फायरक्स फॉर मिशन जम्मू सेकंड केस ऑफ वायलेशन फॉर मंथ्स। और इसके साथ दूसरी खबर जो भारतीय मीडिया में आ रही है वो ये है, इंडियन आर्मी चीफ आस्क्ड फ्रॉम कश्मीर टू गार्ड अगेंस्ट पाकिस्तान एक्टिव टेरर। यानी एक तरफ खबर दी जा रही है कि पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से सीज फायर की दूसरी बारी खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू के इलाके में फायर किया गया और इसके साथ ही भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से ये बयान सामने आया कि भारतीय फौज पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन इसके साथ साथ एक और स्टेटमेंट भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से आई और इसमें भारतीय फौज के सरबराह MN मरवाने ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी के 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना होने के बराबर है। दोनों ममालिक के दरमियान फायरबंदी के ताज़ा मुआहदे के साथ 100 दिन मुकम्मल होने पर भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां आइंदा भी पूरी करे तो दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा बढ़ाने में मदद मिलेगी। और इन्होंने कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल बरकरार रही तो भारत अपने कुछ फौजी दस्तों को फाइल इलाकों से वापस बुला सकता है, ताहम तमाम फौजी दस्तों को इकट्ठे वापस नहीं बुलाया जा सकता। यहाँ पर भारत एक बहुत बड़ी गेम पाकिस्तान के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। नाजरीन आपको याद होगा कि माजी में भारत की जानिब से मीडिया पर कुछ खबरें ब्रेक की गई थी जिसमें बताया गया था कि भारत में दमखम ही नहीं कि वो पाकिस्तानी फौज का मुकाबला कर सके और इसके साथ ही कहा गया कि भारतीय फौज के पास पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए ना तो तैयारे हैं और ना ही भारत के पास इतने इक्विपमेंट है कि वो पाकिस्तानी फजाइया का मुकाबला कर सके। और भारत का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो पाकिस्तान को अपनी तरफ से रिलैक्स कर दे। लेकिन पाकिस्तानी फौज की जानिब से हमेशा ये कहा गया कि हमने भारत की चालों को गुज़श्ता 74 साल तक पढ़ा है। पाकिस्तान ने नाजरीन मुकम्मल तैयारी कर रखी थी और इसके चंद ही दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने का जो ड्रामा रचाया, इसके बाद पाकिस्तानी फजाइया की जानिब से जो सरप्राइज दिया गया वो पूरी दुनिया ने देखा। और बताते चले आपको कि पाकिस्तान दुश्मन के प्रोपेगंडे में आने वाला नहीं। नाजरीन अब यही जो बयान भारतीय आर्मी चीफ की तरफ से एक तरफ तो अपनी फौज को तैयार रहने के लिए कहा गया और दूसरी जानिब से ये बयानात सामने आए जिसमें कहा गया कि भारतीय फौज अपने फाल इलाकों से अपनी फौज के दस्तों को वापस बुला सकता है और कुछ अरसे बाद ये वापस बुला लेगा क्योंकि मशरकी सरहद पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर 100 दिन से एतमाद की फजा पैदा हुई है और कोई बड़ी सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। यहाँ पर आपको बताते चलें भारत की एक चाल है क्योंकि हम आपको मुसलसल नाजरीन बताते रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका, इसराइल और भारत पाकिस्तान की मशरकी और मगरबी दोनों बॉर्डर पर पाकिस्तान को अंगेज करने के प्लान किए हुए हैं। मगरबी बॉर्डर पर दहशतगर्दाना हमले का इक्का दुक्का तादाद दिखने में आ रही है, लेकिन मशरकी बॉर्डर पर बज़ाहिर सकूत और इस तरह का सकूत है कि जैसे तूफान आने से पहले होता है। नाजरीन मौजूदा सूरत हाल में बाकी मीडिया की जानिब से पाकिस्तान रेंजर्स पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि पाकिस्तान की जानिब से जम्मू के इलाके में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की गई। यही वो इल्ज़ामात हैं जिनकी निशानदही अमेरिकन थिंक टैंक्स की जानिब से की गई थी और कहा गया था कि भारत किसी भी वक्त अपने अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अपने मुल्क में करके इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके कोई बड़ी जंग छेड़ सकता है। इसके आसार नाजरीन नजर आ रहे हैं। बज़ाहिर पाक फौज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बाद ऑपरेशन कोम भी स्टार्ट किया हुआ है जिसमें दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों और इनके लिए नरम गोशा रखने वालों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अब भी कुछ स्लीपर सेल्स ऐसे मौजूद हैं जिनकी फंडिंग की जा रही है और वो पाकिस्तान के अंदर से पहले सिक्योरिटी अदारों के खिलाफ बकवासबाजी करके मुल्की अवाम को सलामती अदारों के खिलाफ करना चाहते हैं और इसके बाद फौज मुखालिफ प्रोपेगंडा करके मुल्क की जड़ों को खोखला करने की साजिश कर रहे हैं। बज़ाहिर दुश्मन की जानिब से नाजरीन बेहतर पैगाम मिलेंगे, लेकिन अंदरूनी महाज पर जब वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा तो इसके बाद वो सरहदों से हमलावर होगा। अगर इनके आलाए कार अपने महाज संभाले हुए होंगे और बाहर से वो हमला करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की अपने मज़मूम इरादों के साथ हमला आवर हो जाएं
تو پھر پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے ناظرین تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، کیونکہ امریکہ، بھارت اور اسرائیل پاکستان کے سی پیک منصوبے کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ مشرقی بارڈر پر بھارت کی جانب سے سیز فائر اسی وجہ سے کی گئی کیونکہ بھارت کو اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا کہ پاکستان اور چین کی آپس میں دفاعی معاہدے کے بعد اگر پاکستان کی مشرقی سرحدوں سے وہ حملہ آور ہوتا ہے یا لداخ کے محاذ پر چین کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بھارت اور چین مل کر تو پاکستان اور چین مل کر بھارت کی فوج کو سینڈوچ بنا ڈالیں گے، اور اگر بھارت پاکستان پر حملہ آور ہوتا ہے تو چین کی جانب سے بھی جواب آئے گا۔ اسی وجہ سے بھارت کے مشرقی بارڈر پر امن و امان کا راگ ہے، لیکن بھارتی میڈیا کے اندر جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور انہی خبروں کو جواز بنا کر کسی بھی وقت کوئی بڑی جھڑپ شروع ہو سکتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے ایک اور پروپیگنڈا امریکہ کی جانب سے کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ پاکستان کی جانب سے امریکہ کو اڈے دیے جا رہے ہیں، جس میں ناظرین اس پر افغان طالبان کا ریئیکشن بھی سامنے آیا۔ یہ تمام تر چیزیں پاکستانی حکومت کے کردار کو مشکوک کرنے کے لیے ہیں، لیکن پاکستانی حکومت نے واضح طور پر بتا دیا کہ کسی بھی صورت امریکہ کو اڈے نہیں دیے جائیں گے۔ افغانستان کے خلاف کسی بھی طرح سے پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ ناظرین، بھارت نے ماضی میں تاجکستان اڈے حاصل کیے تھے اور وہاں سے پاکستان کی سلامتی کے خلاف منصوبہ بندی کرتا رہا، جو کہ تاجکستان حکومت کے علم میں نہیں تھی۔ وہاں سے دہشت گرد بھی لانچ کیے گئے جنہیں پاکستان میں داخل کرنے کے لیے مغربی بارڈر کا استعمال کیا گیا۔ ناظرین، پاکستان مغربی بارڈر پر باڑ لگا کر ایک انتہائی بڑے منصوبے کی تکمیل کے قریب پہنچ چکا ہے، لیکن اب بھی کچھ حصے ایسے ہیں جہاں پر بارڈر نہیں لگا ہوا، جہاں سے دہشت گرد پاکستان کے اندر داخل ہو کر اکا دکا کارروائیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ کارروائیاں ابھی تک سرحدوں تک محدود ہیں۔ ناظرین، بھارتی آرمی چیف کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ جو ہم اپنی افواج کو بارڈر سے ہٹانے جا رہے ہیں، یہ صرف ایک دھوکہ ہے اور فریب ہے تاکہ پاکستانی مشرقی بارڈر پر ریلیکس ہو جائیں، لیکن پاکستان نہ کبھی اپنے دفاع سے غافل رہا ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان مصر کی اسکائی گون زون مشقیں قاہرہ میں ہوئیں، اور یہ دونوں ممالک کی آرمی ایئر ڈیفنس کی پہلی مشقیں ہیں جن میں 2 ہفتوں پر مشتمل مشقوں میں مختلف نوعیت کی ڈرلز کی گئیں۔ مشترکہ ایئر ڈیفنس مشقوں کے دوران جارحانہ فوری رد عمل کی مشقیں بھی کی گئیں، اور اس کے ساتھ ہی کوتلی کے علاقے میں پاک فوج کی جانب سے مشقیں جاری ہیں، جو بھارت کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ پاکستان اپنے دفاع سے کبھی غافل نہیں ہوا۔ ناظرین، بھارت اور اسرائیل کی جانب سے پاکستان کو گھیرنے کے لیے مختلف قسم کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے مسلح ادارے اپنی آنکھیں اور کان ابھی کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔